अक्साई चीन क्यों नहीं ला सके? भाई साहब वो अक्साई चीन की बात हम आपसे क्या कहें, हम लोग गजब गजब बात बोल देते हैं। हम बोलेंगे तो मोदी जी गुस्सिया जाएंगे कि हमारा विरोध कर रहा है, हमारा गलत बात बोला। लेकिन उस समय हमने भी नहीं बोला, लेकिन मोदी जी ने गलत स्टेटमेंट दिया था। मोदी जी लद्दाख गए थे और यहाँ कह रहे थे कि चीन 1 इंच भी नहीं घुसा है। मोदी जी 1962 में वो 10% कब्जा कर लिया है, ये उनका गलत स्टेटमेंट था। लड़की सबके लिए भी वही चोटी होता है, देखिएगा छोट रहेगी ना तो ऐसे बांध के रबड़ लगा के ऐसे खोल देगा समझे। बचपन में सब खेलने आती थी, से झगड़ा होता तो हुए पकड़ के नोच देते। ये काराकोरम पहाड़ी को काउंटिंग करना चालू किया गया कि कितने पहाड़ी हैं इसमें, इसकी चोटियां कितनी हैं। तो कई सारी चोटियां हैं। चोटी 1 2 3 4 चोटी मतलब वो लड़की वाला चोटी नहीं, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी और लड़की सबके लिए भी वही चोटी होता है। तो पहले बचपन में छोट लड़की सब चोटी निकालती है, देखिएगा छोट रहेगी ना तो ऐसे बांध के रबड़ लगा के ऐसे खोल देगा समझे। बचपन में सब खेलने आती थी, से झगड़ा होता तो हुए पकड़ के नोच देते। ये वो चोटी की बात नहीं हो रही है, ये पहाड़ की चोटी की बात है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आप बताइए जी, कोरोना वायरस। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, दूसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा। लेकिन अब जरा देखिए ये कौन सा जगह हो गया, पीओक। हम ये कहेंगे तो सही है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन अभी क्या वो भारत में है? तो ये बात हकीकत है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन ये बात गलत हो जाएगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी तब कंचनजंगा है। भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी। हम उसे क्यों कह रहे हैं भारत की? क्योंकि वो भारत का ही है। किसका है? भारत का। आज नहीं तो कल लेके रहेंगे, तब हम लोग को पढ़ाने में भी आसानी होगा। सीधे पढ़ा देंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तब हमरो माथा ना लगाना पड़ेगा, 75 बार दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे लड़कन को समझाए। अब ये लोग ट्रिक से याद कराता है, देखो कैसे ट्रिक। तो भाई इसमें ट्रिक कौन सी है? इसमें कौन सी ट्रिक है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, लेकिन कह देगा भारत में सबसे ऊंची। अब उसमें ट्रिक क्या कहते हैं? कहेगा देखो भारत की, तो देखो इसमें क आया है ना, भारत की तो K2, की आया है तो K2। कहेगा भारत में, म आया ना तब कुछ और मार दो। यार ये क्या ट्रिक याद कर रहे हो? तो सब ट्रिक की सबसे बड़ी खराबी क्या लगती है कि हमें एक चीज याद करने के लिए पहले ट्रिक याद करना पड़ता है। भाई इसको याद करेंगे तब वो होगा। ट्रिक एक बेवकूफी चीज होती है, कहीं कहीं काम आती है, हर जगह काम नहीं आती है। ट्रिक का मतलब क्या होता है कि आपको प्यास लगी ना तो कोई 1 गिलास पानी ले आके दे दे, ठीक है। जबकि कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब आपको प्यास लगे ना तो कोई हाथ पकड़ के आपको नल का रास्ता दिखा दे कि यही नल है, जब जब प्यास लगे तो पी लेना है। पता चला ट्रिक के भरोसे हैं और पनिया देने वाला आदमी नहीं है। लो गेलो काम से। बोलिए बेटी हो गया। इनका कहना है पीओके को अभी तक, देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, जिंदगी बहुत लंबी है। और जब कोई कहीं पे भी जाइएगा ना आप, तो कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहिए। आपका 2 सेकंड का क्वेश्चन था, पीओके अक्साई चीन अब तक वापस क्यों नहीं लाए? और आप उसको कितना देर में कह रहे थे? बहुत ज्यादा टाइम लिए ना। तो जब आदमी रिप्रेजेंट करने लगता है ना कहीं पे, तो बहुत कम टाइमिंग होता है। तो हम तो आपको बता देते हैं। कल को आप मान के चाहिए कहीं डीएम ऑफिस के पास जाएंगे, कोई एप्लीकेशन लेके, उसको कहिएगा सर प्रणाम, हम फलाना जगह से आए हैं, ये काम है। अरे कुछ काम धाम नहीं, सीधा उठिए, टॉपिक पे आइए, सर पॉइंट पे, ठीक है। इनका पॉइंट पीओके को इसलिए नहीं ला पाए हैं, 2 रीजन। देखिए पीओके को ना लाने का 2 रीजन था। एक कि वहां पे अमेरिका बैठा हुआ था और शुरुआत में अमेरिका से हमारा रिलेशन अच्छा नहीं था। अभी ना हो गया है रिलेशन अच्छा। जो बाइडन हो गए हैं तो फिर वो पाकिस्तानी की ओर बढ़ जाएगा। जो बाइडन पाकिस्तान और ईरान का फेवर करते हैं। तो एक हम लोग को ये था कि भाई पीओके को जाने का मतलब पाकिस्तान अमेरिका से डायरेक्ट दुश्मनी हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे जो वहां जा सके। खैर पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम लोग पर्याप्त थे, लेकिन आप बात समझिए, हम लोग जो अभी का दौर देख रहे हैं, अभी का दौर 1984 के वक्त तक में पाकिस्तान के अंदर मतलब करप्शन उतना नहीं था। इस वजह से उसकी सेना और हमारी सेना मतलब कभी भी वो पीछे था, लेकिन इतना भी बर्बाद नहीं था जितना अभी है। तो भारत इंतजार कर रहा है कि धीरे धीरे वो अपने आप बर्बाद हो जाएगा, तब हम लोग उस पर आक्रमण करें। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि वो मुकदमा अभी चल रहा है कहां पर? यूएन में। आपके घर में अगर कोई चीज कोर्ट में चल रही होती है तो आप उसको अपने से फरिया नहीं सकते,
समझते हैं ना। फिर इन कोर्ट वाला क्या कर देगा, स्टे लगा देगा, मतलब रोक दो, जो जैसा है वैसे ही रोक दो। तो आप देखते होंगे कोई कोई पुल है, सड़क है, मकान है, आधा बन के लटका हुआ है, क्या तो भैया मुकदमा चल रहा है, ना आप उसे बेच सकते हैं ना फरिया सकते हैं। आगे बढ़े तो ये पीओके का। दूसरा अक्साई चीन, अक्साई चीन क्यों नहीं ला सके भाई साहब, वो अक्साई चीन की बात हम आपसे क्या कहें, हम लोग गजब गजब बात बोल देते हैं। हम बोलेंगे तो मोदी जी गुस्सिया जाएंगे कि हमारा विरोध कर रहा है, हमारा गलत बात बोला, लेकिन उस समय हमने भी नहीं बोला, लेकिन मोदी जी ने गलत स्टेटमेंट दिया था। मोदी जी लद्दाख गए थे और यहां कह रहे थे कि चीन 1 इंच भी नहीं घुसा है। मोदी जी 1962 में वो 10% कब्जा कर लिया है। क्या आप इस बात को स्वीकार कर लिए कि हम नहीं लाएंगे उसे? ये उनका गलत स्टेटमेंट था। हम बोले कैसे उस वक्त, हम कहे कि नहीं अभी नहीं बोलना चाहिए भाई, हमारे देश के मुखिया हैं, अभी माहौल ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बाद में हिसाब लेंगे। समझ में क्या आप इस स्टेटमेंट से संतुष्ट हैं कि चीन हमारा, अरे भाई आप कह कैसे दिए कि चीन हमारा 1 इंच भी नहीं घुसा है। हाँ ये बोलते कि 1962 की स्थिति के बाद आगे नहीं आया तो एक समझ में आता है। वो चोट्टा कहीं का इधर कह रहा है कि हथेली है या अंगुरी है, यही है, सोचा तोरा कमर तुर देंगे हम, तू अंगुली पे बैग में रखता है। तो ये गलत है। तो हम लोग थोड़ा सा चाइना के प्रति सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि चाइना में करप्शन बहुत कम है और वहां पे सेना वगैरह ज्यादा हो गई है। अब यहाँ समझ में आ गया K2 वगैरह वाला चीज। अब बताइए अगर पीओके भारत में आ जाएगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, अब भारत में सबसे ऊंची चोटी अरे जब पीओके आ जाएगा तब हाँ सब चीज क्या आ जाएगा K2, झमेले खत्म हो जाएगा। कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में है।